बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लास में हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डिजिटल इनोवेटर्स की जानिब से मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स की दूसरी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में हम इस ऐप का तारुफ़ जानेंगे। इसमें जो ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस किस तरह के टूल्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पिछली क्लास में हमने ग्राफिक्स में यूज़ होने वाली चीज़ों के बारे में जाना था, फ़ॉन्ट्स के बारे में, शेप्स के बारे में, साइज़ के बारे में, और मज़ीद हम इनको आगे भी डिटेल से कवर करेंगे। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद जो सबसे शुरू में आपको इंटरफेस शो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, नीचे नीचे 5 ऑप्शंस हैं ये वाले। दूसरा ये है, पहले वाला बैकग्राउंड का है, दूसरे वाला टेक्स्ट का है, तीसरे वाला इमेजेस के हवाले से है, और ये 5 ऑप्शंस हैं जिनमें से पहला ऑप्शन जो है ये है। इसमें माय प्रोजेक्ट्स का सबसे पहले ऑप्शन आपको शो होता है, जिसमें आप जो भी डिज़ाइन बनाते हैं उसको अगर आप सेव करेंगे, लेयर्स को, उस फाइल को यानी फ़ाइल के तौर पर यानी सेव करेंगे, वो यहाँ पर माय प्रोजेक्ट्स वाले फ़ाइल में सेव हो जाएगा। उसके आगे ये कुछ बैकग्राउंड्स हैं स्क्रीन के टेक्सचर के साथ, वो भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है टेक्स्ट का, जिसमें बहुत सारे टूल्स आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो स्टाइल है, स्टाइल्स वाला टूल, इसमें जो है ना फ़ॉन्ट्स के जो स्टाइल होंगे वो आपको मिलेंगे देखने को, जो ज़्यादातर हम डिज़ाइनिंग में यूज़ नहीं करते, इतने जो है ना काम के बमुश्किल ही हैं। ठीक है, आगे वाला ऑप्शन है एडिट का। इसमें हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट वाले ऑप्शन को आप समझ गए होंगे। एडिट वाले ऑप्शन को मज़ीद जानते हैं। ऊपर यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, डबल टी वाला डिलीट का ऑप्शन है, उसके बाद कैंसिल का ऑप्शन है, उसके बाद ओके का ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम डबल टी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो भी हमने टेक्स्ट लिखी होगी वो है ना कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। दोबारा क्लिक करेंगे वो तो फिर छोटी हो जाएगी वो टेक्स्ट। डिलीट करेंगे तो जो भी हमने लिखा है वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। और कैंसिल का भी आप ऑप्शन समझते हैं, कुछ भी चीज़ लिखने के बाद ओके करेंगे तो वो इंटरफेस पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, और हम ऊपर से यहाँ से इसको अंडू करेंगे, ये दोबारा हमारे पास आ जाएगी। चलें ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा तवज्जो करते हैं। ये अंडू का ऑप्शन है, ये वाला जो है ज़ूम का ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पर ये लेयर्स का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, और बीच में ये एक ग्रिड का भी ऑप्शन है, जिससे आप ग्रिड इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एडिट कैसे करते हैं, ग्रिड कैसे लंबी ग्रिड में जो लाइंस यूज़ होती हैं उनको बढ़ाते कैसे हैं, कम कैसे करते हैं, इसको भी हम मज़ीद आगे अच्छे से कवर करेंगे। नीचे वाले ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। सबसे पहले अभी आता है कॉपी के बाद टू फ्रंट का ऑप्शन, और उसके बाद आता है टू बैक का ऑप्शन। इसको भी हम मज़ीद डिटेल्स के साथ आगे कवर करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है पोजीशन का। ठीक है, पोजीशन में स्लाइडर आपको दिया गया है मूव का, जिसमें आप उसके यानी कि पीएक्स जो हैं कितने नंबर पर आप उसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से स्लाइडर से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिससे आप ऊपर नीचे यानी अप डाउन कर सकते हैं, राइट और लेफ़्ट इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है वो पोजीशन का। ठीक है, टू फ्रंट और टू बैक को हम आगे कवर करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है रिलेटिव पोजीशन का। इसमें हम जाते हैं, इसमें 6 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे।
इसमें से सबसे पहले वाले को, जो लेफ़्ट की तरफ आपको ऊपर ऊपर शो हो रहा है, उसको हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा कंटेंट है, जो भी मवाद है, इमेज है या टेक्स्ट है, वो लेफ़्ट की तरफ चली जाएगी। ऐसे ही बाकी ऑप्शंस काम करेंगे। बाकी जो सेंटर वाले दो हैं, वो आपके कंटेंट को, आपके मवाद को जो है ना वो सेंटर में लेकर आएंगे। कहीं पर भी आपका टेक्स्ट है ना, जैसे कि अभी आपको राइट साइड में ऊपर ऊपर की तरफ टेक्स्ट दिख रही है जो हमने टाइप की है, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले सेंटर वाले ऑप्शन को अगर हम क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन को, तो ये वहाँ पर ही बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अगर हम नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ सेंटर में आ जाएगी, इस तरह से। अगर आपकी यानी कोई भी इमेज है या टेक्स्ट है, उसको आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल सेंटर में सही तरह से आ जाए, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद इस तरह से अपने हिसाब से यानी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सेंटर में आपका वो कंटेंट, वो मवाद आ जाएगा। उसके बाद साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्लाइडर से साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो साइड्स में से दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, दो डॉट्स, इससे भी आप साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये रोटेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप टेक्स्ट को, या इमेज में भी आता है, वहाँ से इमेज को भी रोटेट कर सकते हैं। आगे भी इसका अलग से ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद पेडिंग का ऑप्शन है। पेडिंग वाले ऑप्शन में जो है ना आप ये ज़्यादातर आपको उर्दू की फ़ॉन्ट्स में यूज़ होता है। आपको उर्दू की फ़ॉन्ट्स में ज़्यादातर काम आएगा। हाँ, अलबत्ता इसमें ये भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह से पेडिंग में लेफ़्ट, जो ऊपर ऊपर वाला स्लाइडर है लेफ़्ट पेडिंग, उससे आपकी जो है ना लेफ़्ट की तरफ से जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगी टेक्स्ट की, और राइट में करेंगे तो राइट की तरफ से उसकी जो है स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से ये होगा फ़ायदा, जिस तरह से मैं काम करता हूँ उस हिसाब से। ये छोटी छोटी फ़ॉन्ट है, ठीक है। टेक्स्ट कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है। अब इसकी पैडिंग को हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अभी इसको हम कहीं भी किसी भी जगह पर मूव नहीं कर सकेंगे अगर किसी भी तरह की कोई चीज़ हम डिज़ाइन में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम इधर यानी कि मूव कर भी रहे होंगे इससे, तो हमारी जो फिंगर है आपकी, वो उसमें जो भी आपकी टेक्स्ट होगी ना वो छुप रही होगी, और आपको पता नहीं चलेगा कि किस जगह पर हमने इसको मूव करना है। तो इस तरह से हम इससे पाकिस्तानी समझी का एक जुगाड़ लगा सकते हैं। हम इसको राइट पैडिंग की जो है स्लाइडर को मूव करेंगे, और इस तरह से हम टेक्स्ट को अपने मुताबिक किसी भी जगह पर इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है कलर का। कलर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ऐप की तरफ से दिए गए हैं। उसके साथ जो ऑप्शन है प्लस का, प्लस में जाकर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको प्लस वाले ऑप्शन में हम गए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये तीन स्लाइडर दिखने को मिल रहे हैं। नीचे वाला स्लाइडर जो ये वाला है, ये बिल्कुल भी कलर में इस्तेमाल नहीं होता, ये इसी जगह होना चाहिए, ठीक है। इसको हम आपने किसी भी छेड़खानी नहीं करनी। आपको कलर बनाना है तो आपको अगर कोड मालूम है कलर का, उसके बारे में हम मज़ीद डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। ये वाला इसका कलर का कोड है, वाइट कलर का जो कोड है वो एफ यानी 6 मरतबा एफ है, ये इस कलर का कोड है, ठीक है। यहाँ से आप इस वाले स्लाइडर से कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये रेड की तरफ चला गया, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आप यहाँ से जो है डॉट है ना स्लाइडर, किसी भी कलर पर आप इसको मूव करेंगे तो उस कलर से जितने भी शेड बनते हैं वो नीचे वाले आप इन स्लाइडर से वो कलर आप बना सकते हैं। किसी भी स्लाइडर को यूज़ करके आप कलर बनाना चाहेंगे, यहाँ पर ऊपर आपको वो शो होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कौन सा कलर बन जाएगा। और उसके बाद जो दो ऑप्शंस आते हैं वो ये वाले हैं। यहाँ से पहले वाला जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कलर पिक कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है। इसको हम जो भी इमेजेस आपकी जो है ना इंपोर्ट की हुई होंगी, इस तरह से कुछ कलर पिक कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है पेंसिल का, पेंसिल वाला, उसमें हाँ आप जो है ना कलर का कोड लगाकर कलर जो है ना बना सकते हैं। इस तरह से
कलर बोर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग जो है ना कोड्स होते हैं। उसके बाद जो कलर्स में ऑप्शन आता है ग्रेडियंट का, इसमें जो शेड्स वाले जो कलर होते हैं ना, आपने बहुत सारी डिज़ाइन में देखा होगा, एक ही यानी कि बैकग्राउंड होता है या एक ही जो है ना फ़ॉन्ट लिखी होती है, जैसे कि कोई नाम लिखा होता है मोहम्मद, ठीक है, और मोहम्मद वह ही एक ही लफ्ज़ है, एक ही वर्ड है, मगर उसमें दो तरह के जो है ना स्टाइलिश कलर्स जो है ना वो यूज़ किए होते हैं, वो इस ग्रेडियंट से बनते हैं। ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में हम जाएंगे, ये कुछ जो है ना कलर्स के जो है शेड्स जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। इसमें आप ख़ुद से बना भी सकते हैं कलर, इसमें ख़ुद से यूज़ भी कर सकते हैं। प्लस वाले ऑप्शन में आप आएंगे और ऊपर ऊपर आपको ये जो हैं छः छः तरह के स्टाइल्स आपको दिए गए हैं नीचे जो हैं, और दो यहाँ पर आपको स्लाइडर कह लें या कुछ कह लें, ये दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसको पहले वाले को क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे कलर का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी कलर पिक कर लेंगे, जैसे कि मैंने ये कर लिया। यहाँ से नीचे से हम ओके कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे कलर्स में जाकर यहाँ से कोई कलर पिक कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये दो कलर्स का शेड बन गया। यहाँ से आप इसको नीचे स्लाइडर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी कलर के शेड को अगर आप बढ़ाना चाहें वो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नीचे में यूज़ कर रहा हूँ इसको। हाँ, अलबत्ता आप दो कलर की जगह पर तीन कलर या चार कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ये प्लस का ऑप्शन दिया गया है, प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये तीसरी लेयर भी आ जाएगी, उसमें भी आप वैसे ही कोई भी कलर यहाँ से पिक करेंगे तो इस तरह से वो जो है ना ग्रेडियंट बन जाएगा। और ऊपर वाले ऑप्शंस में आकर आप इस तरह से उनके साथ ग्रेडियंट उनका बना सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई ग्रेडियंट बनाकर अपनी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेक्सचर का ऑप्शन आता है। टेक्सचर आप देना चाहते हैं किसी भी शेप में या इमेज में, कोई आप डिज़ाइन लगाना चाहते हैं यानी कि फूलों की या किसी की, तो आप जो है ना टेक्सचर वाले ऑप्शन में आकर जो है वहाँ से गैलरी से वो उस इमेज को पिक करके जो है ना उस फ़ॉन्ट में या उस शेप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपेसिटी का ऑप्शन आता है, इसका भी आपको मालूम ही होगा, स्लाइडर से आप ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे रोटेशन का उसके बाद अलग से ऑप्शन आता है रोटेट, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट या लेफ़्ट की तरफ रोटेट, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। अब आपको शायद जहन में आए कि उसमें टेक्स्ट में नीचे ये अलग से भी जो है ना वो दिया गया ऑप्शन रोटेट का, और यहाँ पर अलग दिया गया है। तो इससे फ़ायदा आपको ये है कि यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा यहाँ से कि आप कितने नंबर्स पर कितना रोटेट इसको कर रहे हैं। और जो है ना एक ही यानी कि समझें कि दो लेयर्स हैं आपके पास टेक्स्ट की, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आपको ऐसी ही टेक्स्ट लगानी है और यहाँ पर भी। अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको जो है ना रोटेट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका एंगल कितना रोटेट हुआ है। तो यहाँ से आप सही तरह से इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं डिटेल्स के साथ कि भाई इसकी जो है ना एंगल जो है -41 है और इसका जो एंगल है वो -38 है। इस तरह से भी आप अपने एंगल को सही से यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर डिटेल्स के साथ रोटेट का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आता है मास्क टूल, इसको भी हम मज़ीद डिटेल्स के साथ आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स में जो है ना ऐप की तरफ से आपको कुछ फ़ॉन्ट्स दिए गई होंगी। उसके बाद माय फ़ॉन्ट्स में आते हैं तो आप फाइल मैनेजर से भी आप अपनी जो है ना फ़ॉन्ट्स पिक कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद स्टाइल का ऑप्शन आता है जिस पर बी टाइप किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है इस फ़ॉन्ट को हम पिक करते हैं ये, ठीक है।
अब इसमें स्टाइल वाले ऑप्शन में जो नीचे 4 ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं जी। सबसे पहले बी को हम क्लिक करेंगे, जो आपकी जो भी जो है ना टेक्स्ट है वो मोटी हो जाएगी। अब इसको आप कह रहे हैं हम वापस इसको उसी शक्ल में ले आना चाहते हैं जैसे पहले थी, स्लिम थी। तो आप लास्ट में जो टी का ऑप्शन है जिस पर यानी कि एक कट का ऑप्शन दिया गया है उसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पहले 3 ऑप्शन में से यूज़ किया होगा वो जो है ना ख़त्म हो जाए। उसके बाद आई का ऑप्शन आता है जिससे आप अपने जो है ना फ़ॉन्ट को इटैलिक फ़ॉन्ट्स में इसको इटैलिक स्टाइल में जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी अगर आप ख़त्म करना चाहें तो आप वैसे ही टी को यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यू का ऑप्शन आपको यू दिख रही होगी नीचे जिसके लाइन है, तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी फ़ॉन्ट होगी, जो भी आपने मवाद लिखा होगा उसके नीचे आप लाइन देना चाह रहे हैं कि इसके नीचे लाइन होनी चाहिए, तो इस तरह से आप लाइन दे सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको जो है ना एक और ऑप्शन शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। इसमें जो है ना ये दो साइड्स, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप इनका मकसद यही है कि अगर आप चाहें तो किसी एक ही वर्ड पर यानी कि मसलन 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 10 अल्फाज लिखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि इस एक ही जो है ना वर्ड का जो है स्टाइल हो, या वो एक ही जो वर्ड है वो थोड़ा ज़्यादा मोटा हो, स्मूथ हो, तो यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस वर्ड पर, उस टेक्स्ट पर इस तरह से ला सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने किया, ठीक है। इसके बाद आगे ऑप्शन आता है कर्व का। इसमें आप जो है ना अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देता हूँ, ठीक है। इसकी साइज़ मैंने कम कर दी, ये। अब कर्व वाले ऑप्शन में आकर हम इसको कर्व कर सकते हैं नीचे की तरफ से। ऐसे अक्सर आपने लोगोज़ में या कहीं और डिज़ाइंस में, आपने पोस्टर्स में देखा होगा कि जो फ़ॉन्ट्स होती है जो यूज़ किए होते हैं वो थोड़े कर्व होते हैं, दो यानी कि सर्कल नुमा थोड़े मुड़े हुए होते हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइडर आपको यहाँ पर भी दिया गया है। और उसके बाद ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। अगर आप अपनी टेक्स्ट में किसी भी तरह का बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो इस तरह से करते हैं। ग्रेडियंट कलर्स का भी आप इसमें ऑप्शन है, ग्रेडियंट से भी आप इसमें बैकग्राउंड जो है लगा सकते हैं। नीचे 4 स्लाइडर 5 स्लाइडर आपको दिए गए हैं। लेफ़्ट पैडिंग, इसके अगर हम राइट करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ से जो है इसका बैकग्राउंड है वो बढ़ जाएगा। अगर हम लेफ़्ट की तरफ से इसको माइनस करेंगे तो लेफ़्ट की जानिब से इसका बैकग्राउंड है कम होता जाएगा। इस तरह से बाकी ऑप्शन भी यूज़ होते हैं। और रेडियस जो है इस तरह से काम करता है, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आता है अलाइन का। अलाइन में जो आपकी जैसे कि 2 लाइन्स में आपकी टेक्स्ट लिखी हुई है, जैसे कि नीचे जो आप देख रहे हैं ऊपर मोहम्मद सुलेमान लिखा हुआ है, नीचे जो सुलेमान लिखा हुआ है वो सेंटर में, या अलाइन जो है वो सेंटर में। जो 3 ऑप्शन ने, पहले वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो नीचे वाला सुलेमान जो है लेफ़्ट साइड की तरफ आ गया, और लास्ट वाले ऑप्शन को, तीसरे ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे तो ये राइट की तरफ आ गया। सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। इसी तरह से आप अगर इंग्लिश में आप कोई चीज़ डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें आप अलाइन में जाकर इस तरह से उसको अलाइन को चेंज कर सकते हैं, राइट की तरफ कर सकते हैं। अगर आप उर्दू में कर रहे हैं, तो यहाँ से आप राइट वाले ऑप्शन की तरफ से इसको राइट में कर सकते हैं, नीचे वाली लाइन को इस तरह से। ये अलाइन वाला ऑप्शन यूज़ होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है स्पेसिंग का, ठीक है। स्पेसिंग वाले ऑप्शन में जो है ना आप अपने यहाँ पर 2 ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, पहले लेटर्स का, उसके बाद वर्ड्स का। मैंने लेटर वाले ऑप्शन को यूज़ किया है। इसमें माइनस करूँगा तो जो भी लेटर्स हैं वो साथ में मिल जाएंगे। इस तरह से अगर हम प्लस में स्लाइडर को करेंगे तो इसके जो है ना वर्ड्स के लेटर्स के बीच में जो भी जो स्पेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह से वर्ड में भी यूज़ होता है। वर्ड में अगर आप स्पेस कम करना चाहें इस तरह से, या बढ़ाना चाहें, वो आप इस तरह से कर सकते हैं।
और लाइन स्पेसिंग में जो है ना, आप दो लाइंस जो हैं इसमें आप स्पेस कम या ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। स्ट्रोक का ऑप्शन आता है। स्ट्रोक वाले ऑप्शन में जो है ना, आप अपने टेक्स्ट में या इमेज में भी स्ट्रोक का ऑप्शन आता है। उसमें जो है ना, किसी भी कलर का स्ट्रोक या हाईलाइट करने के लिए भी ये स्ट्रोक यूज़ होती है। इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। और शेडो वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट में या इमेज में इस तरह से शेडो लगा सकते हैं। ओपेसिटी का ऑप्शन इसमें दिया गया है। और नीचे भी 4 ऑप्शंस जो हैं इस तरह से काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है इनर शेडो का, यानी कि पहले जो शेडो थी वो किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट के बाहर की शेडो थी। अभी जो शेडो है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर की शेडो है, जो उसके अंदर काम करेगी इस तरह से। ठीक है। और उसके बाद एम्बोस का ऑप्शन आता है। इसमें आप अपने टेक्स्ट को एम्बोस कर सकते हैं। ये आपको थोड़ी बोल्ड फ़ॉन्ट में ज़्यादातर आपको यूज़ कर सकते हैं। और इमेज में भी आप इसको सही से यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो आगे भी हम इनको सही से कवर करेंगे। पर्सपेक्टिव का ऑप्शन आता है आगे, यहाँ से इनेबल कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम इनको इस तरह से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इमेज को या फ़ॉन्ट को इस तरह से। उसके बाद ऑप्शन है 3D रोटेट का। इसमें आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से 3D रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 3D टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। इसमें आपकी जो टेक्स्ट है या इमेज होगी वो 3D में कन्वर्ट हो सकती है इस तरह से। बकाया भी बहुत सारे नीचे यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप कलर भी इसमें जो है ना यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो इस तरह से। ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आता है 3D शेडो का। आप अपने टेक्स्ट में नीचे शेडो देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इसे इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रिफ्लेक्शन का। इस तरह से वो काम करता है, रिफ्लेक्शन इसको कहा जाता है। और जैसे कि बहुत सारी आपने रिफ्लेक्शन इमेज अगर आप सर्च करेंगे ना क्रोम पर, या जो ऐप्स आपको बताई गई हैं इनमें से, जैसे कि इमेज सर्च वाली ऐप है, इसमें आप सर्च करें। इसमें आप सर्च करेंगे तो आपको जो है ना लिखें कि रिफ्लेक्शन इमेज, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप इनको मज़ीद जो है ना सही से समझ जाएंगे। ठीक है। मज़ीद जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं इनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।